उनके खत और आप की 148वीं कड़ी 148th एपिसोड लेकर मैं एक बार फिर आपके सामने आपके साथ। अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों। आज का पूरा खत हज़रत क़िबला लाला जी साहब का डिक्टेट, तारीख 25 जुलाई साल 1952, जुलाई 25, 1952। मैं एक चीज़ और आपको पहले से बता दूं, जैसे इंग्लिश में हम लोग पूछते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हिंदी में पूछते हैं आप कैसे हैं, उसी तरीके से उर्दू में हम पूछते हैं मिजाज शरीफ, यानी आप कैसे हैं। लीजिए ख़त सुनिए, लाला जी साहब का डिक्टेट है। पंडित जी साहब, तस्लीम, मिजाज शरीफ, जवाबुल जवाब यानी उत्तर के उत्तर में यह तहरीर कराना चाहता हूँ कि एक गरीब बेनवा यानी एक छोटे आदमी को जो कुछ आपने तहरीर किया है यानी लिखा है, आपके शान व शाया नहीं और उसूल के ख़िलाफ़। शान व शाया मीन्स आपकी शान के मुताबिक। जवाबुल जवाब में यह तहरीर कराना चाहता हूँ कि एक गरीब बेनवा को जो कुछ आपने तहरीर किया है, आपके शान व शाया नहीं और उसूल के ख़िलाफ़। आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाए कि आपकी मार खाने के लिए भी वो तैयार हो, तो फिर उसके साथ आपका क्या फ़र्ज़ रह जाता है? सुजूद या सजदा? सजदे का बहुवचन होता है सुजूद। आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाए कि आपकी मार खाने के लिए भी वो तैयार हो, तो फिर उसके साथ आपका क्या फ़र्ज़ रह जाता है? सुजूद या सजदा? इन दोनों में से कौन सी चीज़ लाजिम होती है? कितनी दुआएं दी और कितना आपका लिहाज है, क्या ये चीज़ें काबिल कद्र नहीं? अगर ठंडे दिल से आप फैसला करें तो मैं समझता हूँ कि कितने ही आप सख्त क्यों ना हो, दिल ज़रूर झुकेगा। मगर भाई, रफ्तार ज़माना को कोई क्या करे कि जुल्म व सख्ती भी उसी पे की जाती है जो कभी ऑफेंसिव नहीं हो सकता। वाकई आपने कद्र उसकी रूहानियत की बहुत की। अगर बच्चा बन के आप उसको सलवातें भी सुना लेते, सलवातें यानी भला बुरा कहना, अगर बच्चा बन के आप सलवातें भी उसको सुना लेते तो मुझे हंसना ही पड़ता। मगर पंडित जी, आप में समझ बाकी है और काफ़ी तरीके में, इसलिए आप ज़्यादा जिम्मेदार हैं। अब आप सही तौर पर लिखिए कि आप क्या चाहते हैं। क्या इतनी ही सी बात का जो डिक्टेट में थी, जिसका मतलब आप समझे भी नहीं, बावजूद ये कि समझा भी दिया गया, आपके नाराज़ करने के लिए काफ़ी थे? आपको मालूम है कि गुरु और चेले में क्या ताल्लुकात होने चाहिए? ये मैंने टेक्निकल लफ्ज़ समझाने के लिए लिखा है। क्या लड़ने के लिए और लोग न थे? आप ऐसे शख्स से लड़ते हैं जो दूसरे मायनों में कि जो ये लिख रहा है कि अगर इस ख़त की डिक्टेट की शक्ल ना होती तो मैं माफ़ी मांग लेता। आपको मालूम है कि मैं रामचंद्र की ख़ता एक भी माफ़ नहीं कर सकता, इसलिए कि उसकी मामूली गलती बड़ा असर रखेगी। फिर क्या आप अपने को उससे अलग समझते हैं? वास्ता रामचंद्र का है और वो अजीब ठंडे दिल का इंसान है, इसलिए मजबूर हूँ, वरना आपकी चिट्ठी नागवारी के लिए कुछ कम न थी। क्या यही बर्ताव एक शिष्य का होना चाहिए? मेरी समझ से अगर शिष्य इसी हद तक आ जाए तो उसमें ऐसी बातें पैदा हो जाएं जो बदएतकादी का सबूत हों। बदएतकादी, अविश्वास। मेरी समझ से अगर शिष्य इसी हद तक आ जाए तो उसमें ऐसी बातें पैदा हो जाएं जो बदएतकादी का सबूत हों, तो गुरु को छोड़ देना ही अच्छा है। इसके मायने तो ये हुए कि किसी शिष्य से अगर कोई गलती है तो उसका गुरु उससे कह भी नहीं सकता। क्या यह रामचंद्र का पासे अदब कम था कि खुद लिखने की ज़रूरत न की? पासे अदब मीन्स आदर, रेस्पेक्ट। क्या यह रामचंद्र का कुछ पासे अदब कम था कि खुद लिखने की ज़रूरत नहीं की?
बल्कि असलियत लिखाने की मुझ में तहरीक पैदा की। और ये आपका पास अदब था कि मुझे भी ना छोड़ा। ये आपकी रिस्पेक्ट, मेरी रिस्पेक्ट आपके दिल में थी कि आपने मुझे भी नहीं छोड़ा। मिशन में जब तहजीब उड़ गई तो उसकी जान निकल गई। इससे जो धक्का कि मिशन को पहुंच सकता है उसकी मिसाल नहीं। अगर मैं कहूं कि आप अच्छा बने तो आपको नागवार हो। भला सोचिए तो सही, ये कहाँ तक जा है, मतलब जायज़ है, उचित है। मान लीजिए कि अगर आप में वो नुक्स नहीं है तो साधारण तौर पर उसको लिख सकते थे और इसके इजहार के बहुत से तरीके थे। मैं समझता हूं कि मैंने गलती की जो आपको ऐसा आदमी दिया और ये उसकी गलती का नतीजा। वाह वाह, क्या फनाइयत हासिल करना चाहते हैं। क्या आपको सेल्फ सरेंडर का भी शौक़ है? अगर है तो इसके ज़राए कितने माकूल इख्तियार किए। ये ज़रूरी है कि रामचंद्र की इज़्ज़त और शोहरत इस कदर नहीं है जितनी उसकी होनी चाहिए, और अगर आपसे मुकाबला किया जाए तो बिल्कुल भी नहीं और कुछ भी नहीं। मैं आपको कुछ इससे आगे लिखना नहीं चाहता, इसलिए कि मुमकिन है कि आप कदम इस हद तक बढ़ा दें कि ईश्वर को भी छोड़ दें। इसलिए खामोशी उस वक्त तक बेहतर है जब तक कि आप राह रास्त यानी सीधे रास्ते पर ना आ जाएं और मुझे यकीन ना हो जाए कि मामूली सी बातें आप पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करके न दिखाएंगी। जब इतनी सी बात आपको गवारा ना हो सकी, यानी मुख्तसर ये कि आप मिशन के काम के किसी तरह बने और अपना यही प्लेटफॉर्म बना लें, तो और बात जिसका आपसे निकलना लाजमी है क्या गवारा होगी। आप में अगर नुक्स ना होते तो ईश्वरताई की तारीफ में आ गए होते। आप में अगर नुक्स ना होते तो ईश्वरताई की तरफ आ गए होते। आपको रामचंद्र की ज़रूरत न रहती, आप खुद मुख्तार होते और आज़ाद। वाकई जिसमें ये बात पैदा हो जाए उसे गुरु करने की ज़रूरत ही क्या। नकाइस कहते हैं नुक्स, वीकनेस। नकाइस कुछ पड़ जाते हैं, कुछ डाले जाते हैं। अब नुक्स का इजहार तो आपको बाई से नागवारी है, यानी आपको अगर आपकी कोई कमियां आपको बताए तो आपको बुरा लगता है, गुस्सा आ जाता है। नकाइस कुछ पड़ जाते हैं, कुछ डाले जाते हैं। अब नुक्स का इजहार तो आपको बाई से नागवारी है। क्या रामचंद्र भी उन नकाइस के जो रूह के चारों तरफ बना लिए गए हैं दूर करने में नागवारी पैदा करे? मेरी समझ से तो बात तो सही है। अगर आपको वो नागवार है तो उसको ये नागवार होना चाहिए। बस फिर क्या, तालीम हो चुकी और आप तरक्की कर चुके और ये अपना फ़र्ज़ अदा कर चुका और आप अपना फ़र्ज़। मिशन की उपज बस यही है कि कहो तो बुरा माने। क्या आप खुशामद पसंद तो नहीं हैं? जब कोई किसी को बिगाड़ना चाहे तो उसके ऐबों को हरा करके उसके सामने रख दे। आप यही चाहते हैं। इसके मायने क्या ये न समझ लिए जाएं कि आप अपने में से ऐब इखराज नहीं चाहते, यानी अपनी बुराइयों को दूर नहीं करना चाहते? क्या वाकई पंडित जी आप कह सकते हैं कि जो कुछ मैंने लिखवाया सही नहीं था? मायने भी समझा दिए गए और मफहूम भी। अगर आप इससे इनकार करें तो आगे आपको ये भी सोचने का मौका मिल सकता है कि इसका मतलब सिवाय इसके और क्या हो सकता है कि वो चीज़ आप में ना रहे। अगर आप इल्मी काबिलियत पर जाएं और मान लें कि मैं गलत कह रहा हूं, तो मैं जब अपनी मंशा और मफहूम बताता हूं कोई वजह नहीं कि मानी ना जाए। आप मिशन के काम से इनकार करते हैं, इसके किए बगैर आप रह ही नहीं सकते, इसलिए कि ये चीज़ आपके खमीर या घुट्टी में है। और जब ये हाल है तो मैं यही कहूँगा कि आप दूसरों से अच्छा फैज़ नहीं दे सकते। पीर को यानी गुरु को रिज़र्व रहना चाहिए, क्योंकि उसमें रामचंद्र में ये आदत नहीं है। इसलिए लोग अपनी हद से तजावुज़ कर जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं।
मुझे आपका बहुत ख्याल है, इसलिए क्योंकि रामचंद्र आपका बहुत ख्याल करता है, मगर आपको न मेरी तमन्ना है न इसकी। आप कुछ छोड़ नहीं सकते। आपने शास्त्र भी पढ़े और वेद भी, मगर अफसोस न ज़ब्त पैदा हुआ, न लिहाज, न अदब। अब सही, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, या फिर आप जैसा कहें वैसी ही तालीम आपको दी जाए। मैं रामचंद्र से कह दूंगा कि आइंदा वो कोई बात न लिखवाए जो आपको नागवार खातिर हो, यानी दिल को अच्छी न लगे। और ये भी कह दूंगा कि वो नुक्स दूर करने के लिए रुजू ना हो, इसलिए कि जब आप नकाइस समझते ही नहीं या समझते हैं तो यकीन नहीं होता, या ख्याल सेल्फ रिस्पेक्ट का सेल्फ से ज़्यादा है, तो ऐसी हालत में उसका मोहब्बत करना बेसूद है। मैं समझता हूँ कि ये बात आपके बहुत मुफीद रहेगी, फ़ायदे में रहेगी, और इसमें आप भी खुश रहेंगे। अब रहा रिश्ता इनिशिएशन का, वो तो है ही, और जब तक आप रखेंगे वो रहेगा। एक बात मैं और लिखे देता हूँ कि उसकी कुल तहरीरात यानी सारी राइटिंग्स को आप डिक्टेट ही समझें, आप मेरे डिक्टेट ही समझें। उसकी आवाज़ मेरे ही दिल से निकलती है, और इसीलिए उसमें असर होता है, और इसीलिए उसमें ये बात है कि आवाज़ से जो स्टेज रूहानी चाहे याद करा दे, और जैसा असर पैदा करना चाहे पैदा कर दे। ये कुछ नहीं कि मैंने लिखाया या उसने, दोनों एक ही चीज़ें हैं। इस लिहाज से दोनों ही खतावार ठहरे। अब आप किससे माफ़ी मंगवाना चाहते हैं, मुझसे या उससे? आपको ठंडा और शांत करने की अब कौन सी सबील है, रास्ता है, लिख दिया। आप समझें या ना समझें, आपको इख्तियार है। आप मनमत हैं, गुरुमत नहीं, जिसका खामियाजा आप काफ़ी भोग चुके हैं। खैर, जो कुछ सही, पंडित जी आपने बहुत बड़ी गलती की है। इसकी वजह यह है कि आप पर किसी का अंकुश नहीं है। रामचंद्र।